नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ नई वीडियो में आपके साथ। और बहुत ही खुशी की बात है कि जितनी पारदर्शिता के साथ इस बार का आपका पेपर हुआ है, शायद विगत वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई हैं उसमें मेरी ड्यूटी थी आसपास में ही, और बच्चों के द्वारा इनका अवलोकन मैंने किया है। और उसके द्वारा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो कट ऑफ हम बता रहे हैं वो आप ही द्वारा जो है सजेस्ट की गई है। आप ही द्वारा जो है प्रश्न जो बताए गए हैं उनके आधार पर मैं कर रहा हूँ। इसमें बस मेरा एक अनुभव और अनुमान जो है एक योगदान के रूप में होगा। और जो आपके पहले पेपर हुए हैं और जो बाद में पेपर हुए हैं, जो 30 और 31 में जो शिफ्टें हुई हैं, उनको पहले की तुलना में कम से कम 6 से 8 प्रश्नों का जो फ़ायदा हुआ है, उस फ़ायदे को लेकर जो है हम इस पर चर्चा करेंगे। और जो 30 की मॉर्निंग शिफ्ट थी जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बात का, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक अनुपात में, एक रेशियो में, एक औसत में हम निकालेंगे कि किस प्रकार जो है समझा जाए कि उस सटीक जो है रणनीति, उस सटीक एनालिसिस तक पहुंचा जाए, जिससे बच्चे अच्छे से जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें और रनिंग कर पाएँ, जिससे वह अपने जो है लक्ष्य तक पहुँचें। तो आइए देखते हैं कि जो पहले हमारा पेपर हुआ था 23, 24 और 25 की शिफ्टों में, उसमें जो टॉपर बच्चे थे और जो औसत बच्चे थे वो कितने कितने क्वेश्चन कर पा रहे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टॉपर बच्चे थे, जो पहले जो 23, 24 और 25 में एग्जाम हमारा कंडक्ट हुआ था, उसमें जो टॉपर बच्चे थे वो 100 से लेके 106 प्रश्न तक कर पा रहे थे। इसी में जो एवरेज बच्चे थे, जो पढ़ने में मतलब एवरेज से बेटर, जो पढ़ने में ठीक ठाक थे, अच्छे लेवल के थे, जो जिनका चयन हो सकता है, उनकी जो प्रश्नों की संख्या थी लगभग 94 से 100 प्रश्न थी। इसका औसत अगर हम निकालें तो इसका औसत 100 प्रश्न आ रहा था। जो चयन एक कट ऑफ जो है निश्चित की जा सकती थी, वह पहले 100 प्रश्न बन रही थी। परंतु हमारा जो थोड़ा सा गैप हुआ, उसके बाद जो पेपर में परिवर्तन देखने को मिला, उस परिवर्तन के दृष्टिगत जो हमने देखा है कि जो टॉपर बच्चे हैं, अब जो 30 और 31 की हमारी शिफ्ट थी, उसके अंतर्गत जो बच्चों की संख्या है वो बढ़ी है। लगभग 6 से 8 प्रश्न उनके बढ़े हुए हैं। अब जो टॉपर बच्चे हैं वो लगभग 106 प्रश्न से 112 प्रश्न तक कर पा रहे हैं। और जो एवरेज बच्चे थे, उनके प्रश्नों की संख्या बढ़कर 100 से 106 हो गई है। तो अगर हम इसका जो है औसत निकालते हैं तो लगभग 106 प्रश्न आ रहा है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि अब देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में लगभग कितने नंबर बढ़ते हैं। अगर आप सत्य पूछें तो एग्जैक्ट नॉर्मलाइजेशन बता पाना लगभग मुश्किल है, क्योंकि आपकी जो शिफ्टें हैं देखा गया है कि उसमें जो है जो प्रश्न की संख्या है, मतलब किसी प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न तक लेकर गलत हो गए हैं। तो इन जो प्रश्नों के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अभी कुछ बहुत ज़्यादा निश्चित कर पाना जो है थोड़ा असंभव सा है। अगर कोई आपको बताता है तो आप आंख बंद करके उस पर भरोसा मत करिएगा। लगभग जो है 6 प्रश्न से 8 प्रश्न का फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ये बात कर सकते हैं कि आपके अगर रॉ क्वेश्चन कितने हैं, तो आपको रनिंग करनी चाहिए और आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे ये तो औसतन बात की बात है। लगभग 6 से 8 प्रश्न बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इससे कितना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि गलत होने की संख्या भी इसमें मायने रखती है कि कितने नंबर आपके बढ़ जाते हैं। तो इस बार इसलिए हम जो है आपके रॉ क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे कि अगर इतने मार्क्स और इतने नंबर आपके हैं तो उस पर आपका चयन हो सकता है, आप रनिंग की तैयारी करें। ठीक है, तो हम जर्नल में देख पाएंगे कि अगर 100 प्रश्न आपके बन रहे हैं तो आप रनिंग के लिए खुद को बहुत अच्छे से जो है तैयार कर लें। ओबीसी में अगर आपके 95 प्रश्न बन रहे हैं तो आप जो है खुद को बहुत ही अच्छे से तैयार करें। और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 94 प्रश्न बन रहे हैं तो आप जो है एक बहुत अच्छे कैंडिडेट माने जाएंगे। इसी तरह हम देखेंगे एससी और एसटी में तो 85 प्रश्न हमारे एससी में, और एसटी में लगभग 75 प्रश्न जिसके हैं वो आपको अपने आप को एक अच्छा दावेदार माने और रनिंग बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही हैं, उनकी सूचनाओं के आधार पर लगभग आपके 30 या 45 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, और उसी के उपरांत जो है आपकी रनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। क्योंकि यही प्रक्रिया 2019 में भी अपनाई जा चुकी है। उसमें भी पेपर जो है दो शिफ्टें लीक हो गई थी, जिनकी वजह से पेपर डिले हुआ था और 3 महीने के उपरांत जो है आयोजित किया गया था। उसी तरह इस बार आपके जो पेपर थे वो लीक हुए और 6 महीने
तक का समय आपको जो है मिला। इसकी वजह से जो है कंपनी का एक टेंडर होता है, उनका एक समय काल निर्धारित होता है कि उसके अंतर्गत उनको जो है एग्जाम को कंडक्ट कराना है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं। तो आपका जो इंतज़ार करने का समय था वो आपके री एग्ज़ाम में जो है निकल चुका है। अब बस आपको रनिंग की तैयारी करनी है और बहुत ही जल्दी करनी है, जितनी जल्दी हो सके। और गर्ल्स के बारे में हम कहना चाहेंगे कि जिन महिलाओं की प्रश्न जो है 80 प्रश्न प्लस हैं, वो रनिंग की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करें। वरना जो है महिलाएं पिछली भर्तियों में देखा गया है कि महिलाएं जो है रनिंग ना करने की वजह से एग्जाम से बाहर हो रही थी। और एक बात और कि जो 23, 24 और 25 और 30 और 31 में डिफरेंस था जीएस और हिंदी में, तो देखा गया है कि जो 23, 24 और 25 की हिंदी थी उसमें बच्चे लगभग 34 प्रश्न कर पा रहे थे, जबकि जो 30 और 31 की शिफ्ट थी वो हिंदी की थोड़ी सी उलझने थी उसमें प्रश्नों में, इसलिए जो है वहाँ पर 1 और या 2 प्रश्न आपका जो है कम हो पा रहा था। और इसी तरह जो प्रश्न जीएस के थे 20 प्रश्न कर पा रहे थे बच्चे, वहीं पर जो 30 और 31 की शिफ्ट थी बच्चे 28 प्रश्न तक कर पा रहे थे। तो यहाँ पर टोटल आपको जो फ्लक्चुएशन है यहाँ भी 6 क्वेश्चनों को देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर आप नॉर्मलाइजेशन के नंबर जोड़ना ही चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 12 नंबर 10 से 12 प्रश्न आप जो है अपने आप में जोड़ सकते हैं। बाकी हमने बताया ये कि रॉ प्रश्न को के आधार पर आप रनिंग करें, और जिनके अगर 2-4 प्रश्न कम भी हैं वो भी रनिंग की तैयारी करें, क्योंकि यूपी पुलिस में कभी-कभी क्या होता है कि 1.5 ही बुलाए जाते हैं प्रतिभागी। कुछ दशाओं में 2.5 भी बुलाए गए थे, लेकिन जो हमारा परंपरागत तरीका है उसमें 1.5 जो है प्रतिशत अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं और मैक्सिमम अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। तो उस ऐसी स्थिति में जो है सेकंड लिस्ट आती है, और सेकंड लिस्ट में क्या होता है 4 से 5 प्रश्न जो है, इससे ज़्यादा भी कभी-कभी प्रश्न जो है नीचे आपकी गिर जाती है कट ऑफ, जिसकी वजह से जो बच्चे तैयारी नहीं किए होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।